জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত শ্যামনগর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানা বর্তমানে তৃণমূলের আইএনটিটিইউসি শ্রমিক সংগঠনের দখলে। তবে ওই কারখানা বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে হাতছাড়া হয়েছে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং এর। নতুন করে বিজেপির সমর্থিত মজদুর মোর্চার তরফ থেকে শ্যামনগর ব্যাটারি কারখানায় সংগঠন করতে গেলে বাধার মুখে পড়তে হয় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। সেই নিয়ে এবার সরব হলেন ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন সিং। আজ সাংবাদিক বৈঠকে তিনি কি বললেন শোনাবো। ये आप लोग सभी देखे हैं कि हल्दिया में जो हमारा बीएमएस का ये था यूनियन था वो वहाँ जीता है। मतलब आउट ऑफ 90 15 बीएमएस को मिला है और 5 टीएमसी को मिला है। 14 बीएमएस को मिला है और 5 टीएमसी को मिला है। तो इसी वजह से यहाँ का जो यूनियन है, यहाँ का जो ये आईएनटीटीयूसी का जो यूनियन है, वो लोग डरता है यहाँ वोट कराने से। आप देखिएगा बहुत सालों से वोट हुआ नहीं, इलेक्शन नहीं हुआ। जो यूनियन के लेकर एक कंपनी में जो ये होता है, फैक्ट्री में जो वोटिंग होती है और जो जीतता है उसको मान्यता मिलती है कि ये यूनियन सभी वर्करों के सपोर्ट से ये यूनियन को जिताया गया है। तो इस तरह का यहाँ इलेक्शन हो नहीं रहा, क्योंकि उनको डर है कि अगर इलेक्शन होगा तो वो लोग हार जाएंगे। उनको जो मतलब सबको सामने आ जाएगा कि वर्कर अंदर से किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है या किसको ज़्यादा मान रहा है। तो इस डर से वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे यहाँ। तो यही वजह से हमारा जो अभी नया पैनल जमा हुआ है जेएमएम का, बीजेएमएम का, तो उसको उन लोग मान्यता दे नहीं रहे। तो वो किसी भी तरह से सरकारी जो रूलिंग पार्टी है उसका तो आईएनटीटीयूसी का यूनियन है, तो वो किसी तरह से ऊपर में दबाव डाल रहे हैं मैनेजमेंट पे कि आपको इनका पैनल को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए क्या एक्शन लेंगे आप आगे? तो इसके लिए हम लोग आइन के थ्रू हम लोग जाएंगे। पहले तो हम लोग मैनेजमेंट के तरफ पास गए, पैनल जमा किया, मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। तो दूसरा रास्ता हमारे पास कि अगर हम कोर्ट की तरफ रुख अपनाएंगे और देखेंगे कोर्ट से हम लोग जजमेंट के लिए गुहार लगाएंगे कि किसका, क्योंकि सभी का यूनियन है वहाँ, कांग्रेस का भी है, सीपीएम का भी है, आपका आईएनटीटीयूसी का भी है। सिर्फ हमारा जब पैनल जमा होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो यही एक कारण है जिसके वजह से ये समस्या आ रही है। जितने कर्मचारी है वो कार्य भी कर रहे, एक तरफ भयभीत भी है। भयभीत इसलिए है कि वो भी डरते हैं कि अगर वो ओपनली हमारा सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है उनको काम से बैठा दिया जाएगा या उनको किसी तरह से फिजिकली असॉल्ट किया जाएगा। तो इसलिए वो ओपनली नहीं आएंगे। वो वोट के माध्यम से आपको वोट दे देंगे, लेकिन ओपनली आके आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से डर है कि वोट तो ओपनली होता नहीं है। वोट तो आप जाएंगे, अपना जो वोट है वो आप दे देंगे। क्या लगता है किसी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल के दबाव में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आईएनटीटीयूसी जो यूनियन है उसके, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का ही एक यूनियन का पार्ट है, तो उनके वजह से मैनेजमेंट भी डर रहा है और मैनेजमेंट के ऊपर लेवल से भी चाप आ रही है। जिस वजह से मैनेजमेंट चाहता है कि पैनल एक्सेप्ट करना, मैनेजमेंट चाहता है कि इलेक्शन होना, लेकिन वो कर नहीं सकता है। कौन रोक रहा है? जो रूलिंग पार्टी है वो किसी न किसी तरह से अपने पावर का दबाव डाल रही है मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत सारे जूट मिलों में भी तो ऐसी परिस्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ बीजेएमएम को एक्सेप्ट मान्यता नहीं दी जा रही है। क्योंकि यहाँ अभी पूरे बंगाल में एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो उनके साथ मतलब लड़ाई कर रही है। मतलब आज देखिएगा ऑपोजिशन में ही बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी है जो उनके साथ खड़ी है। तो उनको डर लग रहा है, उनको बाकी पार्टियों से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि बाकी पार्टियों का अस्तित्व तो अभी रहा नहीं बंगाल में, ना ही उनके कोई पार्टी उस तरह से प्रभावित कर पाई है। लेकिन बीजेपी से उनको डर लग रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी एक ही है जो आने वाले चुनाव में या किसी भी तरह से उनको हरा सकती है, जिसका डर उनको सताता है। इसीलिए वो ओपन जो एक होता है ना, जो फेयर लड़ाई होती है, वो फेयर लड़ाई में वो आना नहीं चाहते बीजेपी के साथ। कर्मचारियों के साथ कैसे खड़ा रहेंगे? देखिए, मैं एज ए विधायक नहीं, एज ए यूनियन में भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हम लोग को जो भी होगा आइन के थ्रू हम लोग उस कार्य को करेंगे। और देखा जाए कि हम लोग अब तो आइन के ऊपर ही हमारा भरोसा है। अब तो कोर्ट ही जाके हम लोग उस चीज़ को रख सकते हैं कि ये हमारी मांग है, सबको मान्यता मिलती है, हमको क्यों नहीं मिलती है। हमारा भी हक है कि हम अपने यूनियन या हम अपने मजदूर भाई के लिए, वर्कर भाई के लिए हम खड़े रहें, उनकी बातों को हम रखें।
जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसकी बातों को हम लोग आवाज़ उठाएं उस चीज़ पे। थैंक यू। এই পাড়ার ইউনিটে কি কি সমস্যা জড়িত? সব থেকে তো বড় সমস্যা এক্সাইড ইউনিয়নে এক্সাইড ফ্যাক্টরিতে 2 বছর পরে পরে ইলেকশন হয়। আজকে কিন্তু 10 বছর হয়ে গেছে একটাও ইলেকশন। এর আগে আমাদের ইউনিয়ন ছিল এক্সাইডে। আপনি চিন্তা করবেন না কি ওটা মলে ঘটককে দিয়ে ইউনিয়নটা ক্যান্সেল করানো হলো। সেই অনুযায়ী আমরা কেস করলাম হাইকোর্টে, কেসটা আমরা জিতেছিলাম। তারপরে এক্সাইড ইউনিয়ন ম্যানেজমেন্টকে এইভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে কি আমাদের ইউনিয়নটা রিওপেন করবে না। ওইখানে আইএনটিটিইউসির যে ব্যারেকপুরের প্রেসিডেন্ট, ব্যারেকপুরের এমপি পার্থ ভৌমিক, আবার সোমনাথ শাম, ভাই সুবোধ, এরা মিলে ওই মিলে ভিতরে এভাবে টোটাল যত কন্ট্রাক্ট আছে এরাই চালাচ্ছে, এদেরই লোক রয়েছে, এরাই চালাচ্ছে ঠিকাদারি সামনে চলছে মানে টোটাল 100%। পুরো ঠিকাদারি সাম্রাজ্য এখানে করে ফেলেছে এরা। নির্বাচনটা কেন হচ্ছে না? দেখুন এটা তো ম্যানেজমেন্ট নির্বাচন, এখানে সিপিএমও আছে, আরও অন্য দল আছে, কংগ্রেস আছে, কিন্তু আমাদেরকে মানে হচ্ছে না। না অত চাপ দিয়ে ফেলেছে ওইখানে কি না এখানে দেওয়া যাবে। তার মানে কি একটা জিনিস আমরা ভালো করে জানি, এই ব্যারেকপুর অঞ্চলে তার মানে তৃণমূল কংগ্রেস যারাই করে আমার এক্স এমপি অর্জুন সিং থেকে ভয় খাচ্ছে ওরা। মানুষ এক্স এমপির কাছে রয়েছে, এই পরিস্থিতিতেও ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে ওইখানে ইউনিয়ন করার জন্যে, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট বলছে নিব না। এটা অদ্ভুত ব্যাপার। হলদিয়ায় আপনার ইউনিট আছে, একই মালিকের একই সেম, ওইখানে আমার ইউনিয়ন রয়েছে, কিন্তু এখানে ইউনিয়ন বানাতে হবে না। দেখুন এর আগে অনেক কিছুই ঘটেছে, আপনারা ভালো করে জানেন। সে সময় তো ইউনিয়ন ছিল আমাদের, আমরা তো মজদুরের লড়াই লড়তাম ওইখানে। সেই জন্যে যে পুরো গুছিয়ে যে সাম্রাজ্য চলছে ঠিকাদারির, ওটা যদি আমাদের ইউনিয়ন দাঁড়ায় বিরোধিতা হবে বলে ওটা দেওয়া হচ্ছে না আমাদেরকে। এবার দেখুন বাইরে আমরা তো বলতে পারি, ভিতরে তো আমাদের সেক্রেটারি আছে, সে বলবেন। বলো। আমাদের ভিতরে আমরা কাজ করি এক সাইডে